एक गांव का सीन दिखता है, फिर एक घर का। घर में मीनी रसोई बना रही थी। अरे आज तो ये आग जल जल कर बुझ रही है। उफ, क्या करूं, समझ में नहीं आता है। सांसें फूल जाती है। अरे दे नास पीटी कलमुही, हाँ क्या कर रही है? अभी तक तेरा नाश्ता बना नहीं है, लोग खाएंगे क्या? सोचा है कुछ? अम्मा मैं कोशिश कर रही हूँ। लगता है कल बारिश में वो लकड़ियाँ भीग गई हैं, इसी वजह से ठीक से जल नहीं रही है अम्मा। अरे दे कलमुही, तो ये क्या मेरी जिम्मेदारी है? मैं देखूंगी कि लकड़ियाँ सूखी रहे कि ना सूखी रहे। कल जब बारिश आ रही थी तो तू कहाँ मर गई थी? क्यों नहीं लकड़ियों को उठाया? एक तो इतनी मोटी है तू, तुझे देखकर घिन आती है। कोई काम ठीक से कर नहीं पाती हो, इधर उधर घूमती रहती हो। अम्मा मैं किधर भी नहीं घूमती हूँ, और आप मेरी मोटापा को लेकर ऐसा क्यों बोल रही हैं? अच्छा मेरे से जुबान लगाएगी, अभी बताती हूँ। अम्मा छोड़ दो अम्मा दर्द हो रहा है। हाँ तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से जुबान लगाए? नहीं अम्मा, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी। अब माफ कर दो अम्मा। अरे रे, इतनी आसानी से मैं तुझे कैसे छोड़ दूंगी? आज तो मैं तेरी हड्डी पसली एक करूंगी। और वो एक डंडा उठा लेती है, उसी से मारने लगती है। अम्मा लग रहा है, अम्मा लग रहा है। हाँ अब जाकर मन भराया, मजा आया। हाँ कम से कम तुझे मारा तो सही। गांव वाले के ताने सुन सुनकर पक गई हूँ। अरे क्या हुआ, चुपचाप बैठी हुई हो? खाना कौन देगा? सुनो, आज थोड़ा सा शरीर में दर्द है, एक काम करो ना, खुद से खाना ले लो। अरे एक तो किस मोटी भैंस से मैंने शादी कर लिया है। अम्मा ने भी ना पता नहीं क्या देखा था तुम में, बस खाए जा रही हो, खा खा के फूलती जा रही हो। और मैं यहाँ घर लौटा हूँ तो मेरे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ ऐसे क्यों कहते हो? मैं कौन सा खाना ज्यादा खाती हूँ? मैं तो कम ही खाती हूँ। अरे कम खाती हो तो दिन भर फूलती कैसे जा रही हो? खाए जाओ, ऐसा लगता है एक दिन तुम इस घर को ही खा जाओगी। मुझे तो पक्का ऐसा ही लगता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम तो कभी भी मेरी सुनते ही नहीं हो। आखिर मुझे कैसी चोट लगी? क्यों मैं काम नहीं कर पा रही हूँ? कुछ नहीं सुनते। अरे मेरा दिमाग खराब मत करो, जीवन तो मेरा बर्बाद कर ही दिया है, अब दिमाग खराब मत करो मेरा। ये लो, आपका खाना ले आई हूँ। अरे भाभी, बड़ी देर कर दी तुमने खाना लाने में। हम दोनों भाई तो बैठकर खा चुके हैं। बात समझ में आता है। आपका जो मोटा शरीर है, इस शरीर की वजह से चलना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए आपको देर हुई होगी। क्या किया जाए, इस शरीर पे चलना भी तो आसान नहीं है ना। हाँ, और भाभी खाती भी खूब होगी तुम। अरे खाना कुछ कम कर दो। ये क्या बात हुई? आप बाहरी होकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? हाँ आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप एक बाहरी होकर मेरा मजाक उड़ाएंगे? अरे भाभी, मैं बाहरी हो गया? अब मंटू के साथ मेरी दोस्ती तब से है जब आपका ब्याह भी नहीं हुआ था। हम लोग साथ ही बैठते थे, खाते थे, पीते थे। और क्या बात है मंटू, ऐसी बेइज्जती करवाएगा मेरी? अरे तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं हो गया, जाओ यहाँ से। खाना दिया ना, निकलो अब यहाँ से। तुम कैसे पति हो? बगल में खड़े होकर मेरा अपमान देख रहे हो, कुछ बोल भी नहीं रहे हो।
अरे मोटे को मोटा नहीं कहे तो क्या कहेगा लोग। हाँ, मैंने कहा ना तुझे जाने के लिए, तू सुनती नहीं है। ठहर अभी बताता हूँ। अरे ये क्या कर दिया मंटू। ले जा ले जा ले जाओ, इसे घर ले जाओ। अब मुसीबत बुला लिया तुमने। देखो भाई, इसका ठीक से इलाज करना होगा, वरना फिर ये कभी चल नहीं पाएगी। सोच लो। अरे मेरे पास कोई पैसे नहीं है, पैसे पेड़ में नहीं फटते हैं वैद्य जी। आप जाओ, इतना सा लगा दिया ना, जिएगी जिएगी मरेगी मरेगी, मुझे परेशान तो नहीं करेगी ना। अरे रे रे, हमारे पास पैसे पेड़ में नहीं फटते हैं वैद्य। जो जहाँ मन तहाँ लगा दे। जा यहाँ से, हो गया तेरा काम। अरे जाता हूँ। दादी बाबा, आप लोग अम्मा का इलाज नहीं कराओगे तो अम्मा फिर चल फिर नहीं पाएगी। अरे चुप कर, अब ये पिल्ला मुझे सिखाएगा क्या करना है और क्या नहीं। चलो अम्मा, मैं जा रहा हूँ खेत में। अरे दीदी, कहाँ किस नास पीछी से पाला पड़ गया, पता नहीं किस मुहूर्त में तेरा ब्याह कराया था मंटू। अम्मा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं यहाँ पर ढेर सारे कमरे में ही पौधे लगा दूंगा। इन पौधों में सब्जियाँ उगेंगी, तब तुम आराम से अपना काम कर पाओगी। अरे मुन्नू, ये बहुत मेहनत का काम है। अम्मा, उन्होंने तुम्हें ऐसे कमरे में रखा है जिसमें रोशनी भी आ रही है और छत भी ठीक नहीं है तो धूप भी आ रहा है। ऐसे में ये पौधे तुम्हारे काम के हैं अम्मा। अच्छा, जैसी तेरी मर्जी। अम्मा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। चल, कम से कम तू तो है ना। मेरा तो कोई नहीं है, ना मेरी सास और ना ही मेरा पति। कम से कम तू मेरे साथ है तो मेरा मन लगा रहता है। अरे रे रे, अरे मीनू, क्या सुना मैंने? क्या सुन लिया तूने? सुना मैंने, तेरी बहू अब चल फिर नहीं सकती और भी मोटी होती जा रही है और कमरे में ही उसने खेती करना शुरू कर दिया है। अरे तुझे किसने कहा? अरे पूरे गांव को पता है। सब लोग तो थू थू कर रहे थे, कह रहे थे खेत पे खेती न होकर कमरे में खेती। ऐसी हो गई है तेरी बहू, निकल भी नहीं सकती है। अच्छा अच्छा, चलती हूँ मैं। आज तो मैं मंटू को कह के रहूंगी। आज तो या वो रहेगी या मैं रहूंगी घर में। अरे रे रे, मंटू इधर आ, मेरी बात सुन। क्या हुआ अम्मा? मंटू, आज के आज उस मोटी को निकाल घर से। ओ और उसका बच्चा, दोनों में से कोई नहीं दिखना चाहिए। मैं तेरा नया ब्याह कराऊंगी और एक अच्छी सी बहू लेकर आऊंगी। कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। याद रख, मैंने लड़की भी देख रखी है। हाँ अम्मा, ठीक कहती हो। आज ही मैं निकाल देता हूँ, तुम परेशान मत हो। निकलो निकलो अभी। कहाँ जाएंगे हम लोग? अरे कहीं भी चले जाओ, लेकिन मेरे घर में तुम दोनों नहीं रुकोगे। दोनों निकलो यहाँ से। माँ और पिल्ले, तुम दोनों ने मेरे घर का माहौल खराब कर रखा है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग मेरे घर में। बाबा, हम कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाके मर, मैं अपनी दुनिया फिर से शुरू करूँगा। मैं तुम लोगों के बंधन में आकर नहीं मरना चाहता और नहीं पिसना चाहता। जाओ जाओ यहाँ से।
अरे रे रे, देखो तो कितनी सुंदर बहू है मेरी। इस बार मंटू ने सही काम किया है। अब मंटू को जाकर समझदारी आई है। वाह मंटू वाह, चल चल बेटा घर के अंदर चल। और तुम्हें घर कैसा लगा? अरे मुझे घर तो बहुत अच्छा लगा, और ये पास वाला कमरा तो और भी अच्छा है। क्या उसमें सब्जी है, फूल है, सब कुछ तो है। अरे वो सब्जी और फूल वो मैं उखड़वा दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो। क्यों, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैंने तो नहीं कहा कि उसे उखाड़ फेंको। वो तो बहुत अच्छा है, मुझे तो वो बहुत पसंद है। नहीं नहीं, उसकी वजह से गांव वाले बहुत मजाक उड़ाते हैं। मुझे ठीक नहीं लगता है। अरे मजाक उड़ाते? मजाक उड़ाने की ऐसी कौन सी चीज है? कमरे में पौधा लगा है और पौधे में फल फूल है, उसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है? देखो, इस घर में मेरी और मेरी माँ की मर्जी चलती है। तुम बकवास मत किया करो। सुनो, देखो मुझे नहीं पता तुम लोगों की पहली बहू कैसी थी, लेकिन लगता है तुम लोगों के तेवर से कि उसने तुम दोनों को सुधारने में कमी छोड़ दी है। देखो यहाँ तो मेरी मर्जी ही चलेगी। तुम तो लगता है उससे कहीं गुना ज्यादा बदमाश हो। हाँ, एक ही दिन में समझ गए। अभी तो ब्याह के 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। चलेगी तो मेरी ही, इस बात को कान खोलकर समझ लो, और इतनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही बेहतर होगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात? पता नहीं क्या है। बस यही है, और जाओ, मुझे कमरे में अकेले सोने में अच्छा लगता है। इस कमरे से बाहर निकल जाओ। अरे ये क्या बात हुई? ज्यादा चू चपड़ की तो यहीं पर धुनना शुरू कर दूंगी। याद रखना, मैं तुम्हारी पहली बहू की तरह नहीं हूँ। ये तो अजीब है अम्मा। वाह, क्या ताजे ताजी सब्जियां हैं। इसकी पहली बहू है तो बहुत अच्छी, ऐसा लगता है। अरे रे रे, घर में तो सब्जियां नहीं थी, ये सब्जियां कहाँ से आ गईं? अरे अम्मा, वो ये सब्जियां मैंने उस कमरे से तोड़ी हैं। किस कमरे से? अरे आपके बहू के कमरे से। अरे अभी तक उन सब्जियों के पौधे को हटाया नहीं है। मैं उसे कह दूंगी, हटा देगा वो। अरे हटाने की जरूरत क्या है? इतने अच्छे तो पौधे हैं और सब में सब्जियां लगी हुई है। कोई बेवकूफी होगा जो हटाएगा। क्यों हटाना चाह रही हैं आप? अरे दीदी, उसकी वजह से गांव भर में मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है और बेइज्जती नहीं सहना है, इसीलिए उसे हटाना ही होगा। सुनिए, आपने बहुत दिनों तक इस घर में शासन चला लिया, अब मेरी चलेगी और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूँगी। कोई भी उन सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, लगता है आपने बहुत ज्यादा आराम कर लिया है। अब आपका समय है, आप थोड़ा काम करेंगी और घर के जितने काम है वो सारा हो जाना चाहिए। मेरा इंतजार करने की कोशिश नहीं करेंगी। ये जो सब्जियां मैंने काट तोड़ कर लाया है, इसके अच्छे से स्वादिष्ट खाना बनाओ आप। अरे रे रे, तू तो मुझ पे हुक्म चलाने की कोशिश कर रही है। हाँ बिल्कुल ठीक समझी, वरना मैं आपको निकालकर बाहर भी फेंक सकती हूँ। तेरी इतनी औकात, मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ। आप चाहे तो किसी को भी बुला ले, लेकिन होगा यहाँ पे। अरे रे रे, इतनी मजाल। हाँ चले जाओ आप। अगर सही सलामत रहना चाहते हो तो तुरंत से सारा काम करना शुरू कर दो। अरे क्या बात है मंटू, उदास क्यों है? नई नई शादी हुई है, अभी तो तुझे खुश होना चाहिए, लेकिन तुझे तो मैं उदास देख रहा हूँ। अरे क्या बताऊँ, मैं बुरी तरीके से परेशान हो गया हूँ। पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई है। ये तो उससे भी खराब है। मीनी तो कम से कम घर के सारे काम करती थी, मेरी मदद भी करती थी, कभी गलत बात नहीं करती थी। लेकिन यहाँ तो ये
इसकी उदंडता, इसकी बातें बड़ी अजीब है। ऊपर से माँ को भी इसने घर के सारे कामों में लगा दिया है। बूढ़ी माँ बेचारी परेशान हो जाती है, घर जाने का मन नहीं करता है। घर जाता हूँ तो वहाँ रहने का मन नहीं करता है, बाहर आता हूँ तो वहाँ भी मन नहीं लगता है। पता नहीं किससे शादी कर लिया मैंने। अरे लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बेकार में हम लोग मिनी का मजाक उड़ाते थे। बेचारी मोटी जरूर थी लेकिन ठीक ही थी। हाँ भाई, मुझे भी आज लगता है सारे घर के काम करती थी, कोई किचकिच नहीं होता था। हम लोग ही उसे परेशान करते थे, वो कभी हम लोगों को परेशान नहीं करती थी। देख भाई, उस दिन ना मैंने मजाक उड़ाया होता और ना तूने कचिया चलाया होता। मुझे तो लगता है मेरी वजह से तुम्हारे घर में अशांति आ गई। क्या कर सकते हैं भाई, चलो चलता हूँ मैं। अरे दीदी रुक जा, ए मंटू घर जा रहा है क्या? हाँ अम्मा, घर ही जा रहा हूँ। अरे अपनी बीवी को बोल, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कितना काम करवाएगी। दिन भर मुझे डंडा दिखा दिखा कर, डरा डरा कर काम करवाती है। हाँ, तेरा भी डर नहीं है उसे। सुनना, एक काम कर, उसे निकाल के बाहर फेंक दे। अम्मा तुम ऐसी बातें मत करो। एक को हमने निकाल कर बाहर फेंका, फिर नई नई शादियां करूं और सबको निकाल निकाल कर बाहर फेंकूं। गांव वाले निकाल कर बाहर फेंक देंगे हमें और हम किसी काम के नहीं रहेंगे। समझ में आया? हमारे लिए वही ज्यादा अच्छी थी। तुम्हारी वजह से मैंने भगा दिया मिनी को और आज देखो किस मुसीबत को ले आए हैं कि घर में घुसने का दिल नहीं करता है। अरे तू तो ऐसे कह रहा है जैसे सारी गलती मेरी है। माना वो मेरी अच्छी बहू थी, मैंने ही गलती की, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है सिर्फ मैं ही गलत हूँ। अम्मा हम दोनों ही गलत हैं और बहुत गलत हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। चलो उसी घर में रहना होगा और कहीं कुछ नहीं है। आ गई बुढ़िया। हाँ, काम की न काज की, 1.5 मन अनाज की। हाँ, काम कौन करेगा? कहाँ थी गायब? 2 घंटे से ढूंढ रही हूँ लेकिन मिली ही नहीं है। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ जाकर आंगन साफ करो। अरे अब रात होने को आई है, रात में कौन आंगन साफ करता है? मैं करवाती हूँ। अगर दिन में नहीं मिलोगे तो रात में तो करवाऊंगी ना। जाओ जाकर आंगन साफ करो। और बुढ़िया तू खाना बना, बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। गर्मा गर्म रोटियां बना। जा रही हूँ। ठीक है, तुम लोगों ने अपनी बड़ी बहू को लगता है खूब सताया होगा। लेकिन मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। अब फुल के और अच्छे से फुला रही हूँ। अरे रे, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे कोई है, बचाओ मुझे, बचा लो मुझे। अरे माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अम्मा उठो उठो। अम्मा, इसे क्यों उठा रही हो? ये बुढ़िया तो बहुत बदमाश है, इसने तुम्हें ठीक से रहने नहीं दिया, हमें घर से बाहर निकाल दिया। ये मुन्नू, ऐसे नहीं कहते हैं, चुप हो जाओ। अम्मा क्या हुआ? अरे बहू, तू है? लगता है मैं बच गई। मुझे अपने घर में आसरा देगी। क्या हो गया अम्मा? साफ साफ बताओ। अरे अम्मा, कुछ नहीं हुआ है। बाबा की नई शादी करवाई थी दादी ने और नई बहू ने इन्हें निकाल फेंका है। अरे तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, बाजार में बातें होती हैं।
हाँ बहू, ये ठीक ही कह रहा है। मेरी गलती की सजा अब मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दो। क्या तुम आसरा दोगी? नहीं अम्मा, इस बुढ़िया को घर में मत घुसाना। एक बार घुसा दिया तो फिर वैसी ही समस्या करेगी। नहीं नहीं, अब नहीं करूँगी, माफ कर दो। कोई बात नहीं है, अब तो मेरे पैर भी ठीक हो गए हैं। मुन्नू ने मेरे पैर ठीक करा दिए हैं। चलिए, मैं आपको पहुंचा देती हूँ आपके घर तक। अरे बहू, सुबह होने दो, सुबह जाऊंगी। अरे अम्मा, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। पकड़ लीजिए, यही वो चोरनी है जो 4 गांव से भाग रही है और हर गांव में ब्याह करती फिरती है। अरे, लगता है मेरा पोल पट्टी खुल गया। कोई नहीं, जा रही हूँ मैं। अरे बहन सुनो, दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है। कभी कभी बुरा बनना पड़ता है। बुरे के साथ अगर बुरा नहीं बनोगी तो फिर मारी जाओगी, याद रखना। मुन्नू, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। अपनी अम्मा का ध्यान रखना। अरे मिनी, माफ कर दो मुझे। मैं समझ गया हूँ, बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब नहीं करूँगा। हाँ बिटिया, मुझे भी माफ कर दे।